अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरे पास जो है वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसकी हमारे पास चल रही थी एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, हम इस एक्सरसाइज में जो है वो क्या कर रहे थे, हमने लॉ ऑफ साइन पढ़े, लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा है, उसकी मदद से साइड्स और एंगल निकाले, लॉ ऑफ टेंजेंट पढ़ा है। अब मेरे पास ये जो क्वेश्चन था इसमें, अब मेरे पास न्यू क्वेश्चन है। इसका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला के जरिए से मुझे ट्राइंगल सॉल्व करना है। अच्छा, सवाल में जो है मुझे क्या दी हुई है, साइड दी हुई है, ए बी और सी दिया हुआ है, यानी एंगल्स जो है वो मुझे तीनों निकालने हैं, अल्फा भी, बीटा भी और गैमा भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एस का डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, एस किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए बी सी की वैल्यू लिख दी और अपॉन 2 लिख दिया, एस कैलकुलेट हो गया इस तरह से। सही है। अब यहाँ पे एस माइनस ए किया है, एस माइनस बी सी किया है और एस माइनस सी किया है, क्योंकि तीनों चीजें फॉर्मूले में यूज होंगी। तो एस में से एस की वैल्यू में से ए की वैल्यू माइनस कर दी, ये आ गई। एस की वैल्यू में से बी माइनस कर दिया, एस की वैल्यू में से सी माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब मैं एंगल के लिए काम करूंगी, तो एंगल सबसे पहले अल्फा निकालेंगे, तो उस पर ये फॉर्मूला लग रहा है, साइन अल्फा अपॉन 2 किसके बराबर है, हाफ एंगल का फॉर्मूला, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। जो ऊपर साइड्स यूज होंगी, ऊपर बी सी यूज हो रहा है तो नीचे भी बी सी यूज होगा। अल्फा एंगल है तो बी सी यूज हो रहा है। सही है। वैल्यूज पुट कर देंगे एस की, एस माइनस बी मैं निकाल चुकी हूँ, ये रहा, एस माइनस सी भी निकाल चुकी हूँ, और बी सी को नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा मेरे पास। सही है। अल्फा अपॉन 2 यहीं छोड़ा हमने, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह 2 डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई होगा 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से साइन बीटा अपॉन 2, साइन बीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी ए सी। यहाँ बीटा है तो यहाँ पे कौन सी साइड यूज होंगी, ए और सी साइड यूज होगी। सही है। ए एस माइनस सी निकाल चुके हैं, दोनों आ गए, और ए सी की वैल्यू निकाल ली, नीचे कैलकुलेट कर लिया तो ये वैल्यू आ गई। साइन इधर आके क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स निकाल लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, बीटा आ गया। अब थर्ड एंगल जो है वो मैंने इस फॉर्मूले से निकाला, जो कि मेरे पास जनरल फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ आके माइनस अल्फा हो गया, यहाँ आके माइनस बीटा, दोनों की वैल्यू निकाल ली, सबको माइनस कर दिया 180 में से, तो मेरे पास फाइनल क्या आ गया, गामा भी आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला तो है, लेकिन किसका है, कोसाइन का फॉर्मूला है, उसके जरिए से मुझे निकालना है। तो तीनों साइड्स गिवन है, यहाँ पे भी ए बी और सी, तीनों एंगल्स मुझे निकालने हैं। तो वही काम किया, पहले एस निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड बाय 2 करके एस निकाल लिया सबसे पहले मैंने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, मैंने एंगल निकाला। अच्छा, इसमें भी हम वही कर लेंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल लेंगे। ठीक है, पहले अब कॉस अल्फा अपॉन 2 के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया अल्फा अपॉन 2, कॉस को यहाँ भेजिए, कॉस इनवर्स हो गया तो अल्फा आ गया। इसी तरह कॉस बीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया सबको, 2 यहाँ आके कॉस इनवर्स हो गया, और 2 यहाँ डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीटा आ जाएगा। और थर्ड एंगल भी सेम उसी तरह निकाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, 180 के। गामा निकाल रहे हैं तो अल्फा और वहाँ बीटा वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, सबको माइनस कर दिया, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। तो इस तरह से जो है मेरे पास तीनों एंगल्स निकल जाएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए बी सी। लार्जेस्ट एंगल निकालने, ए बी सी का ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है मेरे पास। तो हमने क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट एंगल इज अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड। जो मेरी लार्जेस्ट साइड होगी, लार्जेस्ट साइड अब मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे 6 है, ये 8 है, और ये क्या है 9.4, तो यही मेरे पास 9.4 क्या होगी, लार्जेस्ट साइड। इसके अपोजिट, सी के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, गामा होगा, तो गामा ही लार्जेस्ट एंगल होगा। गामा आप कैलकुलेट कर लेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन है, सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस गामा। कॉस गामा को यहीं छोड़ दिया, बाकी सबको वहां भेज दिया। वैल्यूज हमने पुट कर ली ए बी सी की। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास कॉस गामा आ गया, कॉस इधर आके कॉस इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स कैलकुलेट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, गामा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ एबीसी। एबीसी का स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, तो स्मॉलेस्ट एंगल वही होगा जो स्मॉलेस्ट साइज के अपोजिट होगा। तो स्मॉलेस्ट साइज सबसे क्या दी हुई है, ये 25 है, ये 18 है, ये 21 है, तो 18 वाली अपोजिट हो, छोटी साइड है,
तो बी के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, बीटा होगा, तो बीटा एंगल हम फाइंड करेंगे। यही लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए से ये बी वाली साइड हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। कॉस बीटा को हमने यहीं छोड़ दिया, बाकी सबको वहां भेज दिया। ए बी सी की वैल्यू पुट कर ली, कॉस बीटा आ गया, कॉस यहाँ आगे कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो मेरे हो जाएंगे सॉल्व। इसी तरह के बहुत इजी चैप्टर है ये, और इन्हीं को आपने अच्छे से प्रूफ अगर आते हैं, अगर फॉर्मूले अगर याद है लॉ ऑफ साइन कोसाइन और टेंजेंट के, तो इंशाल्लाह ये आसानी के साथ आपके जो है सारे सवाल जो है वो हो जाएंगे। बहुत आसान है, साइड दिए होंगे, हम एंगल निकालने होंगे, कभी एंगल दिए हैं साइड्स निकालनी है, तो इसी फॉर्मूले से ही सब काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोग को ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं यही जो है वो पेपर में भी आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब तक ले इतना ही।